ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, उनसे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान पाती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सुहाग का सामान दान भी दिया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती के सामने सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए, यानी श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। और साथ ही माता पार्वती को एक चुनरी उड़ानी चाहिए। माता पार्वती के सामने दीपक जला करके, भगवान शिव के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है और साथ ही अटल सौभाग्य प्राप्ति का, धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसके एक लड़का था। उस लड़के के बहू ने एक दिन चोरी से मिठाई खा ली और एक चूहे का नाम ले दिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर के आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में वहाँ पर सभी लोग सो गए। यानी बहू ने जब मिठाई खा ली तो मिठाई का जो नाम था वो चूहे पर लगा दिया कि चूहे सारी मिठाई खा गए। इससे चूहों को विशेष दुख पैदा हुआ। चूहों को गुस्सा भी आया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक हम राजा के सामने रानी का झूठ न पकड़वा दें, हम चैन से नहीं रहेंगे। एक बार राजा के यहाँ पर कुछ अतिथि आए हुए थे। अतिथि राजा के यहाँ पर पधारे और अतिथि कक्ष में सो गए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वर बाती पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कार की चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन खा गया। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी सबके दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने भी रानी को घर से निकाल दिया। यह सारी बातें राजा सुन रहा था। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहें। उसने आगे बताया, रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं है, यह एक चूहे की चाल थी जो रानी को फंसाया गया। रानी नियमित रूप से अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करती और उनके सामने दीपक जलाया करती थी। रानी नियमित रूप से पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाकर के परिक्रमा दिया करती थी। यह रानी का नियम था। जब भी अमावस्या आती, रानी नियमित रूप से सभी देवों के सामने दीपक जलाती थी। शास्त्रों में दीपदान का विशेष महत्व कहा गया है। शास्त्रों में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जब दीपक आपस में ये बातें कर रहे थे तो सारी बातें लोगों ने सुनी और राजा तक पहुंचाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा रानी को लेकर के वापस आ गया। उस दिन से सभी लोग अमावस्या के दिन दीपदान करने लगे। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है और पितरों के नाम से दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान विष्णु
तुलसी माता, गौशाला, भगवान शिव और पितरों के सामने घर के मेन दरवाजे पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पितृदोष शांत होता है। यह हरियाली अमावस्या की सुंदर कथा थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।